लीड कोड की वीकली कॉन्टेस्ट 332 का तीसरा क्वेश्चन है सब स्ट्रिंग जॉर क्वेरीज। ओके, सो क्वेश्चन में जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को करने आए हो। डिसलाइक का परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देके इस वीडियो को देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक क्वेरीज दिया हुआ है जो कि एक वेक्टर और वेक्टर है। तो स्ट्रिंग में क्या जो दिया हुआ है वेक्टर और वेक्टर में करना क्या है, देखो करना यह है कि तुम्हें ये जो पहला है वेक्टर और एक वेक्टर का जो पहला है इंडेक्स, उसमें जो वैल्यू पड़ी है जैसे कि 0 है, और इसमें से कोई सा भी एक सबस्ट्रिंग उठा लो, वो जो भी है भले, उसके साथ इस 0 का जोर करने पे अगर 5 आता है, अगर 5 आता है तो जिस सबस्ट्रिंग के साथ जोर करने पे 5 आए उस सबस्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को तुम्हें एक वेक्टर और वेक्टर में डाल के रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इस वन के साथ, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस वन के साथ अगर वन वन का हम करते हैं इस सबस्ट्रिंग का, इस वन वन का अगर हम इस वन के साथ जोर करते हैं तो 2 आता है, देखो लिखा हुआ है। ए वन वन हो गया 3 और 3 के साथ वन का जोर किया तो 2 आया। तो इस वन वन सबस्ट्रिंग के साथ अगर हम वन का जोर करते हैं, अगर हम वन का जोर करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिर हम क्या रिटर्न करेंगे कि इस वन वन का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट में, फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0 1 2 2 2 3, तो देखो 2 और 3, ये हमारा हो गया दूसरा वाला, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया। और अगर ऐसा कोई सबस्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है जो जोर करने पे सेकंड वाला एलिमेंट लेके आए, तो वहां पर हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बात सोचो कि दो चीजें हैं, देखो यहाँ पर एक जोर की छोटी सी प्रॉपर्टी मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। देखो जोर जब हम करते हैं, तो जोर जब करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे हम क्या कर रहे थे कि अगर तुम एक्स और वाई का जोर कर रहे हो, ठीक है, तुम एक्स और वाई का जोर करके समथिंग जेड लाना चाहते हो, तो तुम एक चीज का ध्यान रखना कि देखो जोर का टेबल क्या होता है कि 0 और 0 होगा, ठीक है। डिफरेंट होने पे वो क्या देता है, देखो जोर का टेबल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए मैंने निकाला था, एक सेकंड। देखो जोर का टेबल देखो, 0 0 भी 0 होता है, 1 1 भी 0 होता है, यानी कि जब सेम होगा तब आंसर क्या देगा, वो जब सेम होगा तो आंसर देगा 0। जोर का टेबल यह कहता है, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ, जब सेम होगा तो 0 देगा, तो 0 0 में भी 0 देगा और 1 1 में भी 0 देगा, और अगर डिफरेंट हुआ तो 1 देगा। इसको देखना जरूरी है वरना क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तब भी 1 देगा। तो देखो इस टेबल को यहाँ पे है, इसको साइड में रखो। अब तुम देखो कि एक्स एंड वाई और जेड, तो तुमने एक चीज देखा कि अगर सेम सेम होता है तो वो 0 देता है। तो देखो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, कि हमें, अगर हम ऐसा कर ले कि एक्स है, एक्स के साथ जोर है वाई, ठीक है, हमें देखो हमें क्या लाना था, जेड लाना था ना, जेड लाना था। ओके, तो सोचो कि क्या हम, हमारे पास ये दोनों नंबर है, लेकिन हमारे पास हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोर करने की कोशिश करेंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जोर जोर ये वाली चीज हेल्प करता है। देखो इसको मान लो तुम y, इसको मान लो y, इसको मान लो z, ठीक है। तो y और z क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसके साथ जैसे देखो z है, अगर तुम इसका जोर कर देते हो y से, या तुमने अगर ऐसा कर दिया कि देखो तुम्हें जो कहा गया था कि वाइज और जेड अगर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वाइज और जेड क्या हो जाएगा, वाइज और जेड, एक्स और वाई था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों में जेड से जोड़, वाई से जोड़ किया, है ना, दोनों में वाई से जोड़ किया। देखो एक्स जोर वाई इक्वल्स टू क्या था, हमारे पास जेड था। और हमने इधर भी जोर राइट में जोर वाई कर दिया, इधर भी राइट में जोर वाई कर दिया, तो हमारे पास क्या, देखो इन दोनों को देखो सेम नंबर है, तो इन दोनों का जोर तो हो जाएगा 0, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा तुम्हारा ओनली एक्स, इधर क्या बचेगा तुम्हारा, ओनली एक्स बचेगा इधर, ठीक है, इधर तुम्हारा बचेगा ओनली एक्स। ओके, तो देखो इधर तुम्हारा एक्स बचा, और ये तो 0 होगा, तो एक्स के साथ 0 का जोर होगा तो फिर एक्स हो जाएगा, और इधर तुम्हारा क्या बचेगा, जेड जोर वाई। यानी कि हमारे पास जेड और वाई तो यही है, ये वाई है ये जेड है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोर देखेंगे, इन दोनों का जोर करेंगे, और जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगा वो एक्स के बराबर, तो इन दोनों का जोर करने के बाद जेड पहले होगा वाई बाद में जोर करेंगे, ठीक है। उन दोनों का जोर करने के बाद जो भी वैल्यू होगा उसको हम सबस्ट्रिंग में फाइंड करेंगे। हमें दिया क्या गया था कि
सबस्ट्रिंग में से कोई ऐसी वैल्यू निकालो जो इसके साथ 1 के साथ जो मतलब y के साथ जोड़ करने पे z दे दे। लेकिन हमने क्या किया कि उसको देखा कि जोर की प्रॉपर्टी की मदद से कि अगर हम z जोर y करते हैं, जो वैल्यू आता है वो अगर x में मिलता है तो बात बराबर है। तो यहाँ पर तुम्हें z की एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझा दी। तो हम क्या करेंगे, z और y का ही जोर करेंगे और जो आएगा उसको हम सबस्ट्रिंग में ढूंढेंगे। ठीक है, अब रही बात सबस्ट्रिंग में ढूंढने की, तो सबस्ट्रिंग में कैसे ढूंढेंगे? देखो हमारे पास क्या सबस्ट्रिंग था, 101101। ठीक है, सबस्ट्रिंग में जब तुम ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे कि z और y की वैल्यू जो भी होगी वो तुम x में ढूंढोगे। x में कैसे ढूंढोगे, सबस्ट्रिंग में कैसे ढूंढोगे? पहले मान लो तुम्हारा ये है 101101 है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, से इसके साथ जोड़ करके देखोगे। z और y पहले निकाल लिया, मतलब इसमें तुमने पहले लूप चला के पहला वाला निकाल लिया, उसका जोड़ कर लिया, और अब इसमें तुम दोबारा फिर तुम एस में लूप चला रहे हो। पहले इसके साथ जोड़ करके देखा, फिर इन दोनों के साथ जोड़ करके देखा, फिर इन तीनों के साथ जोड़ करके देखोगे, फिर इन चारों के साथ देखोगे, फिर इन पांचों के साथ, फिर इन छह के साथ, नहीं होगा फिर तुम इस 01 के साथ, फिर 011 के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। इसका मतलब है तुम यहाँ पर सारे सबस्ट्रिंग को निकाल के तुम चेक करने वाले हो कि सारे सबस्ट्रिंग को निकाल के तुम चेक करने वाले हो कि क्या कोई ऐसा है जो जेड और वाई दे दे। तो इस मामले में जब तुम सारे सबस्ट्रिंग को चेक करोगे तब तुम्हारा जो है लगभग ऑर्डर एन स्क्वायर में चला जाएगा, तो टीएल दे देगा। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा तुम्हें। तो देखो, तो हमारा दो काम है, पहले तो जेड और वाई तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन दूसरा काम जो फाइंड करने का है यहाँ पर, उसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो एक काम करता हूं मैं, हम एक काम कर सकते हैं, हमारा एक काम हो सकता है एकदम बढ़िया सा। वो हम ये कर सकते हैं कि हम अगर उसी चीज को, जैसे उस एग्जाम्पल को था, उस एग्जाम्पल को अगर लिख लें तो 101101 था हमारे पास। ठीक है, 101101 यही था ना। देखो 101101, इस पे वो सबस्ट्रिंग ढूंढनी थी। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इस सबस्ट्रिंग के हर सबस्ट्रिंग को अगर मैप में स्टोर कर ले उस नंबर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये 1 को उठाया, 1 के रिस्पेक्ट में हमने इसका पहला और लास्ट क्या का होगा, इसका पहला भी 0 है और लास्ट भी 0 है। ठीक है, पहला लास्ट दोनों 0 स्टोर कर लिया। फिर हमने क्या किया, 10 बना ना, तो 1,0 के रिस्पेक्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, इसका 0,1। ये क्या है, पहला इंडेक्स, ये क्या है, लास्ट इंडेक्स। फिर मानो इस 101 के रिस्पेक्ट में हमने स्टोर कर दिया, तो 101 क्या होगा, 101 एक कोई नंबर होगा, उस नंबर को हमने बना लिया कि 101, उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया कि 0 से लेकर 2 तक। फिर हमने 1011 है उसके रिस्पेक्ट में भी कर दिया कि 0 से लेकर 3 तक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम अपना जो जेड्स और वाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको हम इस मैप में फाइंड करेंगे कि क्या इस मैप में है। अगर मैप में है तो हम क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे इंडेक्स का वो होगा, इसको मान लो एक छोटा सा वेक्टर मान लो, दो साइज का एक वेक्टर या एरे मान लो। ठीक है, तो मैं वेक्टर यूज करता हूँ ज्यादा, तो इसको मैं दो साइज का एक वेक्टर मान लेता हूँ। मान लो कि ये दो साइज का एक वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर वो हमारे फाइंड मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो छोटा सा वेक्टर पड़ा होगा उसको हम अपने आंसर में, आंसर क्या होगा, आंसर में वेक्टर वैक ऑफ वैक आंसर में होगा, तो इंटीजर टाइप जो भी टाइप का होगा उसमें हम क्या कर लेंगे, इसको पुश कर लेंगे। समझ में आया, मतलब कि मैप है, मैप में इन वैल्यूज को स्टोर करो फिर पुश करो। तो अब रही बात कि इन वैल्यूज को कैसे पुश करोगे तुम, जैसे ये वैल्यू है मैप में पुश कैसे करोगे कि किसके रेस्पॉन्स में कौन सा जाना चाहिए, कौन सा जाना चाहिए, और कोई भी वैल्यू एक बार ही पुश होना चाहिए। ठीक है, अब तुम सोचो जेड्स और वाई करोगे, जब तुम जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे था वो एग्जांपल मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे पुश करो। जैसे 1,2 ले लो, 1 और 2 का जोर करोगे। ठीक है, तो 1 और 2 का अगर तुम जोर करोगे तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए तुम्हारा 3। देखो 3 जोर 1 करने पे 2, तो हमने अभी देखा था कि 2 जोर 1 करेंगे तो 3 आना चाहिए, 2 जोर 1 करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो 1,2 में हमने वो किया था ना, यहाँ पे दिखाया था मैंने। तो 2 जोर 1 करने पे देखो क्या बताया था, 2 जोर 1 करने पे तुम्हारा क्या आना चाहिए, 3। ठीक है, तो तुम जब क्वेरी को निकालोगे इस क्वेरी को, तो तुम्हें दिख जाएगा कि y है ये z है, तो तुम क्या करोगे, z और y निकाल लिया, वो 3 आया। अब तुम मैप में जाके 3 फाइंड करोगे, लेकिन मैप में तो हमने 3 जैसा कुछ पुट किया ही नहीं। मैप में हमने 3 जैसा कुछ पुट किया है क्या, नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 जब निकालेंगे तब वो 3 नहीं आता है, तब वो क्या आता है, 3 का बाइनरी आएगा हमारे पास। 3 नहीं आता है, 3 का बाइनरी आता है। 3 का बाइनरी क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए 1 1, 3 का बाइनरी हो गया। तो ये जो 3 का बाइनरी है, हम क्या करेंगे, मैप में नंबर मतलब बाइनरी को नंबर नहीं बनाएंगे,
उस बाइनरी को ही इंटीजर बना के यहाँ पे रख देंगे। समझो, ये इंटीजर नहीं है, ये बाइनरी फॉर्म में ही ना, मतलब इंटीजर है लेकिन बाइनरी फॉर्म में है। ये बाइनरी फॉर्म है, 101 नहीं है। ये क्या है, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ये 5 है। ठीक है, और ये क्या है 1 और ये 2 3 और ये हो गया 8, यानी 8 9 11 हो गया ये, क्योंकि 1 होता है, फिर 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 4 तो है नहीं, तो 8 है, 11 हो गया ये। ठीक है, तो ये जो है तो इंटीजर लेकिन बाइनरी फॉर्म है। तो हमने 2 और 1 का जोर किया तो बाइनरी फॉर्म में क्या है 1 1। तो अगर हमें ये बाइनरी फॉर्म अपने मैप में मिल जाता है और उसका कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर होगा उसको हम अपने आंसर में पुश करा लेंगे। बात बराबर आ गई समझ में? ठीक है, तो ये 2s और 1 क्यों कर रहे हैं वो मैंने समझाया था तुम्हें यहाँ पर, वो जोर की प्रॉपर्टी है। देखो एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है कि एक्स और वाई करके जेड निकाल लो, या तुम जेड और वाई करके जो भी आएगा उसको एक्स से कर लो, ये तो मैंने समझा दिया था। तो वही चीज फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारा टारगेट है कि हम ये मैप को बनाए कैसे, इस मैप को कैसे बनाया जाए, ये जो मैप है मैप को कैसे बनाए। तो देखो मैप बनाने के लिए जो था, मैं एक बार और लिख लेता हूँ नीचे, 101101। ठीक है, 101101। लेकिन एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखो जब तुम इसका कंस्टेंट देखोगे एस का, तो देखो एस का लेंथ कितना है 10⁴, यानी कि जो लेंथ है ना, ये तो 4 5 अभी दिख रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है, ये 10⁴ तक, मतलब कि ये इतना दूर जा सकता है, इतना दूर जा सकता है कि तुम किस में स्टोर कर रहे हो इसको, हम मैप में कैसे स्टोर कर रहे हैं। मैप जो बना रहे हैं हम किस टाइप का मैप बना रहे हैं, देखो मैप जो बना रहे हैं, मैप हमारा हो रहा है, पहला ही इंट है, और इंट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक वेक्टर स्टोर कर रहे हैं जो कि एक वेक्टर स्टोर कर रहे हैं जो कि इंट टाइप का है। ठीक है, वैक मान लो इसका नाम, तो ये स्टोर कर रहा है, तो ये इंटीजर है, ये वेक्टर है। और हम अगर तुम सोचो जैसे मान लो कि ये इंटीजर तो इतना बड़ा है 10⁴ तक, तो तुम 10⁴ के रेस्पेक्ट में कुछ स्टोर करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें पता है कि 10⁴ जितना बड़ा तो नंबर होगा ही ना, नंबर तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है, 10⁴ तो है 10⁴ है, लेकिन 10⁴ जो है इसका साइज हो जाएगा। तो वो इंटीजर में जब नंबर लिखोगे ना तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इंटीजर में जब तुम नंबर लिखोगे 10⁴ तो इसकी साइज है, मतलब लंबाई में साइज है। जब तुम इंटीजर में क्या होता है 10⁹ तक बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन 10⁹ डिजिट नहीं होता, यहाँ पे 10⁴ डिजिट है। तो 10⁴ डिजिट मतलब वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और 10⁹ नंबर मतलब होता है कि लगभग 9 से 10 डिजिट ऐसा मान लो तुम। ठीक है, और यहाँ पे 10⁴ डिजिट है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक बार में कभी भी तुम 30 या 31 से ज्यादा मत लो, क्योंकि 2⁻30 लेते हो ना तो वो लगभग तुम्हारे 99 डिजिट से या कुछ डिजिट से ज्यादा हो जाता है, ऐसा समझ लो। तो एक बार में तुम 30 डिजिट से ज्यादा मत लो। मेरा कहने का ही मतलब है कि जब तुम बनाओगे, देखो मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, कुछ भी लिख लेता हूँ। अब देखो अगर एक बार में तुमने 30, मान लो कि ये 30 डिजिट है, मान लो कि 30 डिजिट है, तो एक बार में तुमने इससे ज्यादा डिजिट का ले लिया, तो ये समझ लो ये स्ट्रिंग में स्टोर ही नहीं होगा, और तुम्हारा आंसर इतना दूर जा भी नहीं सकता। क्योंकि तुम खुद सोचो किन्हीं भी दो नंबर को जोर करोगे, ठीक है, वो नंबर तो तुम्हारा कम दिया हुआ है ना। देखो वो नंबर का तुम्हें वो दिखा दूं, देखो क्वेरीज के अंदर जो लेंदा क्वेरीज का फर्स्ट और सेकंड क्या है 10⁹ है, और किन्हीं दो नंबर को तुम अगर जोर करोगे तो 10⁹ से बड़ा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जोर कर रहे हो ना दोनों का, तो जोर करोगे तो उससे बड़ा नहीं जाए नंबर लाए, है ना, उससे बड़ा नंबर अगर नहीं जाएगा तो तुम्हें पता है, तो इतना बड़ा नंबर लेकर तुम करोगे क्या। तो इसका मतलब है कि तुम एक बार में इससे छोटा नंबर ही लो, है ना। मतलब कि जब इंट के साथ स्टोर कर रहे हो तुम सारे नंबर को स्टोर मत करा लो कि 10⁴ बड़े साइज है तो उसको स्टोर, पहली बात तो स्टोर कर नहीं सकते, दूसरी बात जरूरत भी नहीं है। तो तुम क्या करोगे कि जैसे ही तुम्हारा साइज 30 31 के लगभग बराबर हो जाएगा तब तुम क्या करो, आगे बढ़ जाओ। और स्टोर कैसे कराएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो और लिख लेता हूँ, इस तरीके से मान लो एक नंबर डिजिट का नंबर सीक्वेंस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, ए एस है। तो तुम कैसे स्टोर करोगे, सबसे पहले तुम लूप चलाओ, क्या करो कि यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, और यहाँ यहाँ से स्टार्ट करो, और इसके लेफ्ट तक जितने भी है, ये स्टार्टिंग है तो इसके लेफ्ट तक कौन कितने नंबर है, एक ही नंबर मिला। अगला स्टार्ट करो,
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने सेव कर लिया 0,0। अगली बार यहाँ से स्टार्ट करो, तो सबसे पहले क्या स्टोर करोगे, 0 को स्टोर करोगे और उसका क्या हो जाएगा 1,1। फिर उसके लेफ्ट तक ले लो, यानी कि आप क्या स्टोर करोगे 10। तो इसको भी स्टोर कर लो तुम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से 1। ये दूसरी बार का था। तीसरी बार तुम इसको ले लो, तो क्या स्टोर होगा, अब तुम्हारा 1 आएगा, तो 1 ऑलरेडी स्टोर है, जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा क्या आएगा, 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है, अब दोबारा से 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब 101 आएगा, 101। तो 101 पहले से नहीं है, तो 101 को स्टोर कराओगे तो कहाँ से कहाँ होगा 0 से 2। मतलब कि एक लूप चला रहे हम, इधर से जाएगा, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। और जो दूसरा लूप चलेगा, जैसे मान लो पहले लूप में यहाँ पे खड़े आई, तो जे को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ले जाओ, और हर बार पहली बार में पहला नंबर होगा ए, दूसरा नंबर होगा ए दोनों, ठीक है, तीसरा नंबर होगा ए, चौथा नंबर होगा ए चीज, पांचवा नंबर होगा ए। मतलब नंबर को राइट से लेफ्ट नहीं, नंबर तो ऐसे ही जाएगा, छठा नंबर होगा ए, सातवां नंबर होगा ए चीज, आठवां नंबर होगा हमारा ए। फिर जब तुम यहाँ पे जाओगे तो पहला नंबर होगा ये चीज, दूसरा नंबर होगा 11, तीसरा नंबर होगा 111, चौथा नंबर होगा वो भी 111 होगा क्योंकि 0 है, पांचवा नंबर होगा 10,111, छठा नंबर होगा वो भी 10,111, सातवां नंबर होगा, इस तरीके से। तो समझ में गए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर निकालेंगे, और उनका इंडेक्स तो हमें पता ही होगा आई जे को फॉर्म में, कि आई तो हमारा यहाँ पर है, और जे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, यानी कि जे को जो है आई से लेकर 0 तक ले जाना है। ठीक है, इसको कोड में लिखता हूँ और इसके साथ कनेक्ट करते हुए समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैप को बनाते हैं। मैप किस टाइप का होगा मैंने बताया था, सोचो जरा। मैप मैंने बता दिया था कि इंट कॉमा वेक्टर टाइप का। उसको तुम मैप भी बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। अच्छा क्वेश्चन है, समझो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक मैप बनाना था, उस मैप को डिक्लेयर कर लिया। देखो मैप बनाया इंट और वेक्टर टाइप का, हमने उसको मैप नाम रख दिया। अब देखो हमने क्या करा, लूप चलाया जब तक एस मतलब कि हमारे स्ट्रिंग का साइज जब तक हुआ तब तक। लेकिन ध्यान रखना है कि वो 32 से ज्यादा, 31 से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, फिर एक चला लिया। अब देखो तुम, अब हमने अपना नम जो है डिफाइन कर लिया। नम क्यों डिफाइन किया है, ये जो नम है, ये नम जो है क्या करेगा, ये नम जो क्या करेगा कि इसमें से जो नंबर निकल रहा है ना, जैसे अभी मान लो 1 निकला, फिर 11 निकला, फिर 111 निकला, नम में क्या होगा, वो वाला नम होगा। फिर उस नम के नम को इसको नम बनाएंगे, और नम के रिस्पेक्ट में वो एक वेक्टर बना के उसको स्टोर करेंगे। तो ये वो वाला नम बनाया अभी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करा हमने, लूप लगाया। लूप कहाँ से चला है, देखो जे है, जे कहाँ से चला है, आई से। हमने यहाँ पे समझाया था मैंने कि आई से चलेगा। ये मान लो आई है तो आई से चलेगा, और फिर धीरे धीरे एक एक लेस करते करते यहाँ तक आएगा। लेकिन मान लो आई ऐसी जगह पे आ गया, मान लो यहाँ पर मान लो आई आ जाए, और आई मान लो कि 33 है, 33 ना, आई 33 है, यानी कि लगभग 33 इंडेक्स, यानी कि 34 हमारे पास वो हो गए डिजिट होगा। अब बताओ 34 डिजिट अगर होगा तो क्या तुम इस नंबर को कंसिडर करोगे, इतने बड़े नंबर को? क्योंकि इतना बड़ा जब नंबर होगा वो इंटीजर से बाहर चला जाएगा, और किन्हीं भी दो नंबर को सॉल्व करने पे इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं। तो तुम इनको कंसिडर कर लोगे, इनको कंसिडर कर लोगे, इनको कर लोगे, 30 तक तो कर लो, क्योंकि 2 to the power 30 जो है वो मतलब 32 डिजिट तक इंटीजर होता है, तुम्हें पता ही होगा। तो लगभग 31 32 डिजिट तक कंसिडर कर लो। उसके बाद वाला अगर लोगे तो वो बहुत इतना बड़ा नंबर होगा, इंटीजर में आएगा नहीं, और किसी दो नंबर का जॉर ही तो ढूंढ रहे हैं इसमें, मैप में क्या ढूंढेंगे, किसी दो नंबर का जॉर, तो वो इसमें आएगा ही नहीं। तो जब भी तुम इधर चले जाओ तो 32 से उधर वाले मत लो। ठीक है, इधर यहाँ से लेकर 32 तक चला लो, 31 तक चला लो, 31 32 बराबर है लगभग, 31 तक चला लो, इंटीजर में उससे ज्यादा आएगा नहीं, 31 या 30 तक। फिर उसके बाद का मत लो, यहाँ से जब जा रहे हो। ठीक है, और कितनी बार जा रहे हो वो भी कंसिडर करना है। देखो अगला दिखाता हूँ, अगला दिखाता हूँ। ठीक है, लूप चला दिया। लूप में क्या करा, देखो जे इक्वल्स टू आई, आई से शुरू किया, और के क्या काउंट करेगा कि हम कितनी बार चले हैं, कितनी बार चले हैं, और वो इंटीजर नम को बनाने में मदद करेगा। देखो कैसे, अब देखो जे जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक चलना चाहिए, या देखो, या तो तुम अगर बीच में कहीं हो जो 15 16 नंबर मान लो डिजिट है, तो या लास्ट तक चला दो। लेकिन अगर तुम्हारा डिजिट 32 से ज्यादा हो रहा है, 30 से ज्यादा हो रहा है, देखो अगर तुम्हारा 31 से ज्यादा हो रहा है तो तुम वहीं पे रुक जाओ। यानी कि अगर तुम बहुत आगे बढ़ गए, मान लो तुम 70 डिजिट पे हो, 70 पे आई तुम्हारा 70 है, तो तुम वहां से एकदम 0 तक नहीं आओगे। तो जब तक तुम्हारा 31 नहीं होगा तब तक आओगे, उसके बाद तुम कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, ओके, क्यों कंसिडर नहीं करोगे वो भी बता दिया। अब तुम्हें जे को उधर ले जाना तो जे माइनस माइनस होगा, और के तुम्हारा हर बार बढ़ेगा तो के प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, के डिजिट को काउंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब ये चीज मैंने क्या किया कि पहला जब तुमने निकाला, पहला जब तुमने उसमें से निकाला वो तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। पहला जैसे तुमने इसमें से कोई सा भी डिजिट निकाल लो, जैसे आई, ये आई है,
तो आई क्या, ये एस ऑफ आई है, तो एस ऑफ आई निकलेगा तो वो तो एक स्ट्रिंग होगा ना, उसमें से अगर तुम जीरो एस का ही कैरेक्टर माइनस कर दोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो उसको तुमने इंटीजर एक बिट में स्टोर कर लिया, तो सबसे पहला नंबर आएगा। नंबर कैसे बनता है वो एक बार दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं। देखो जैसे कि तुम्हारे पास मान लो ए नंबर है 10110, और मान लो आई यहाँ पर है, तो ये जो नंबर है, और तुम्हें इधर से यहाँ तक के सारे नंबर स्टोर करने थे। मतलब कि पहले एक निकालना था, फिर तुम्हें 11 निकालना था, फिर तुम्हें 11 निकालना, जीरो तो नहीं है, फिर तुम्हें 1011 निकालना था। तो देखो सबसे पहले तो एक आराम से निकल जाएगा कि तुमने एक नाम लिया, और नम में तुमने क्या करा कि एस ऑफ आई किया, एस ऑफ आई जो कि 1 होगा, माइनस का कैरेक्टर 0 कर दिया, तो वो इंटीजर में आ जाएगा। तो नम में तुम्हारा अभी 1 तो स्टोर हो गया। अगली बार में तुम्हारा 1 आएगा, अगली बार में तुम्हारा 1 आएगा, तो तुम्हारा अगली बार जब 1 आएगा, देखो के यहाँ पर तुमने प्लस प्लस किया होगा, के प्लस प्लस किया होगा, के प्लस प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो के अब हो गया तुम्हारा 2, क्योंकि हर बार जब आई चलेगा तब के इनिशियलाइज हो रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार जब तुम्हारा आई आ रहा है तो के इनिशियलाइज हो रहा है, के 0 हो रहा है ना। आई जब चल, देखो के 0 था, अब तुम्हारा 1 से स्टार्ट हुआ ना। जब तुम्हारा आई नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट आई होगा, तो जे दोबारा से वही आई से शुरू होगा, फिर के 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो के अभी एक बार चला तो प्लस प्लस हो गया। अब तुम्हारा जो नया नंबर आएगा, अब ये वाला नंबर कंसीडर करोगे ना तुम, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे एक बार। तो 1 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट कराओगे, एक बार लेफ्ट शिफ्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसको क्या कर लो, तुम्हारा जो नम था उसमें प्लस कर लो, तो नम 1 था उसमें प्लस कर लोगे 10, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा। और तुम्हें वही चाहिए था नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या है, 0। अब तुम्हारा के हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 2। तो 0 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करा लो, इतना होगा, और इसमें 0 को मल्टीप्लाई होगा तब भी यही रहेगा सेम। फिर आया तुम्हारा 1, अब के हो गया होगा 3, तो 1 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करा लो, क्या हो जाएगा 1, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कराओगे 3 0 आ जाएगा, तो 1000, 1000 में 11 को जोड़ लो, क्या होगा 1011। इसी को मैं कोड में लिख के दिखाता हूँ। देखो देखो सबसे पहला तो वो वाला आया। अब तुम क्या करो, जो भी नंबर है उसको लेफ्ट शिफ्ट करा लो पहले। देखो लेफ्ट शिफ्ट करा लिया बिट को तुमने, कितनी बार कराना है, हर बार के बार कराना है, के ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, और के बार बढ़ के जो नंबर था उसमें प्लस हो गया। अब तुम्हारा नंबर भी बन चुका है, नंबर बन गया ना। नंबर अगर बन गया, अब तुम बताओ ये जो नंबर है वो कौन से कहां से लेकर कहां तक है। देखो स्टार्ट हुआ था कहां से, आई से, और अभी किस इंडेक्स पे है, अभी जे इंडेक्स पे है। तो आई से स्टार्ट हुआ था, जे इंडेक्स पे है, लेकिन जे तो हमारा पहले है, आई राइट में है, तो जे से आई। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर में तुम जे से आई एक बनाकर लगा दिया, तो वेक्टर में अभी क्या है, जे से आई वाला पेयर है। अब तुम क्या करोगे, एक बार चेक कर लोगे कि ये जो नंबर है वो इंटीजर में जो मैक्सिमम नंबर बन सकता है उससे कम हो, और मैप जो तुम्हारा मैप है उसमें पहले से ना हो, तो उसको एक चेक लगा दिया। और मैप जो है वो तुम्हारा मैप में ना हो, वैल्यू नहीं है, फिर तुम क्या करोगे कि उसको अपने जो मैप बना है उसे पुश कर दोगे, कि मैप के इस नंबर में इस वाले वेक्टर को पुश कर दो, ठीक है। यानी कि जैसे तुम्हारा जो भी बना था, ये देखो पेयर बना रहे थे ना, कि मैप के इस नंबर पे, जैसे मान लो 1011 पे ये वाला इंडेक्स जो है, इंडेक्स का जो वेक्टर बनाया छोटा सा उसको पुश कर दो, जिसमें दो वो है। अच्छा, फिर जब तुम्हारा ये पूरा मैप बन के तैयार हो जाएगा, पूरा मैप बन के तैयार हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे, तब तुम अपनी जो क्वेरी है ना उस पर लूप चलाओगे बस। अब तुम क्या करोगे, अपनी जो क्वेरी है उस पर लूप चलाओ, एक एक क्वेरी को उठाओ, और एक एक क्वेरी को उठाओ और उसका तुम क्या करो, चेक करो। देखो क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ, पहले लूप चला लेता हूँ। देखो आंसर में पुश करना है ना, जो भी तुम्हारा आंसर होगा, आंसर में वेक्टर वेक्टर करना है। तो देखो पहले लूप चलाया, तो आई में क्या आएगा, आई में तुम्हारा पहली बार 0,5 आएगा, तो आई कॉमा 0 और आई कॉमा 1 इन दोनों का जोर करने पे जो भी आएगा उसको मैप में ढूंढना है। देखो मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले बताया था कि दोनों का जोर करो, इन दोनों का जोर करो, इन दोनों का जोर करो, जो भी आएगा इन दोनों का 1 का 2, जैसे हमने कहा था ना कि 1,2 का जोर करो, जो भी आएगा इसमें ढूंढो। तो ये क्या है I0 और ये क्या है I1, 1 क्या है I0 और ये 2 क्या है I1। तो I0 और I1 का जोर करो, और जो भी वैल्यू आएगा मैप में फाइंड करो। अगर मैप में है तो उसका जो भी रिलेटेड इंडेक्स हमने पुश किया था वेक्टर बना के, उसको तुम अपने आंसर में पुश कर लेना। देखो क्या कह रहा हूँ, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो देखो टारगेट, देखो I0 और I1 का हमने किया, यानी कि 0,5 का दोनों का जोर किया, इन दोनों का जोर करके इसको कौन ढूंढा, वो मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो इन दोनों का जोर किया, इन दोनों का जोर करने पे जो भी आया वो टारगेट का हम क्या करें, मैप में देखा कि अगर मैप में टारगेट मिल गया, नॉट एंड है, इसका मतलब है उसमें। तो अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, अपने आंसर में क्या कर लो, इसका टारगेट जो है पुश कर लो, इसका जो है टारगेट है
उसको पुश कर लो। देखो पुश कर लिया। पुश करने के बाद क्या है, अगर मान लो वो नहीं होता है तो क्या करोगे, तो माइनस 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 वन पुश करोगे उसमें, और फिर लास्ट में क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। देखो नहीं समझ में आया ना, तो इसको थोड़ा सा खुद से ट्राई रन करो, और वीडियो को हो सका है तो दोबारा देख लो, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको स्पेशली समझाने की और कोशिश करूंगा। क्वेश्चन अच्छा था, डिसलाइक के परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देख सकते हो परसेंट डिसलाइक का परसेंटेज कितना है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाते रहिए।